नमस्कार, वीके न्यूज में आपका स्वागत है। आज चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। आज से आचार संहिता लग जाएगी। अभी हम मौजूद है दिल्ली की जनता के बीच में एक पार्क में। आइए जानते हैं कि उनका क्या सोचना है, वो इस बार किसे वोट देंगे। सर, जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसका ऐलान हो गया, तो आप किसे वोट देने वाले हैं इस बार? हम तो बीजेपी को देंगे भाई। नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आप कौन कौन से काम आपको बहुत अच्छे लगे केंद्र सरकार का? ऐसा कौन सा सारे काम अच्छे करे हैं अभी तक जो करे हैं। राहुल गांधी एक अच्छे नेता नहीं हो सकते? बिल्कुल भी ना हो सके भाई। वो मोदी जी को क्यों? राहुल गांधी को क्यों नहीं? मोदी ये काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं। ऐसे कौन कौन से काम किए हैं मोदी जी जो पिछली सरकारों ने नहीं किए? वहाँ पे फौज में इतने काम करवा रहा है कि कोई करने के लायक नहीं। मैं बीजेपी को वोट देना चाहूँगा। क्यों आप बीजेपी को क्यों वोट देना चाहते हैं? क्योंकि होना हो वो लोग काम करते आए हैं, और मतलब वो लोग जो भी है दिल्ली में उन्होंने काम किया। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया है। तो जो भी हो, इंडिया को मेरे को लगता है कि बीजेपी अच्छे से संभाल सकती है। क्यों कांग्रेस की पिछली सरकारों ने काम नहीं किया? कांग्रेस की पिछली सरकारों ने काम किया, लेकिन उनके ऊपर जैसे बहुत सारी इल्ज़ाम वगैरह लगे थे, उन्होंने बहुत चीज़ें गलत भी किया है। जैसे बहुत कुछ किया उन्होंने, सबको ही पता ही है। ऐसे तो बीजेपी पे भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने राफेल में घोटाला किया है। प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहे हैं। वो कहाँ तक सही है वो तो किसी को भी नहीं पता। जब तक ठोस सबूत नहीं मिल सकते, हम किसी को भी ऐसे गलत ठहरा नहीं सकते। क्या काम किया केजरीवाल जी ने? केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल का फायदा किया हुआ है, और स्कूलों का फायदा किया हुआ है, और हम लोगों का फायदा किया हुआ है। क्यों बीजेपी ने काम नहीं किया अच्छा केंद्र में? बीजेपी में हमारे 15 साल कांग्रेस रही, उसमें हमारा वहाँ पानी मिल रहा है, न सिविल लाइन पड़ रही, संगम बिहार में मारामारी हो रही पानी की लाइट की। मोदी को क्यों मोदी जी ने अच्छा काम किया? कांग्रेस ने नहीं किया पिछली सरकारों में? कांग्रेस ने किया था। अब मोदी जी अच्छा कर रहे हैं इस टाइम। तो इस बार जो चुनाव है केंद्र के, उसमें मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों के साथ मतलब आप वोट देंगे? वोट देने जाएंगे तो क्या ध्यान रखेंगे? कौन से मुद्दे होंगे वो? मुद्दे देखो, देश को मतलब हर चीज चाहिए। देश को चाहिए देश की तरक्की हो अच्छे से, मतलब लोगों को मतलब खाना मिले, अच्छा मतलब हर सुविधा मिलनी चाहिए। बस कहीं ना कहीं जो सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, या जो बाकी काम है, या राफेल, वो भी एक मुद्दा रहेगा इस चुनाव के लिए आप लोगों के लिए? वो वैसे ही है, कोई इतना वो वैसे वो तो मतलब कोई एक दूसरे को पार्टी उठाने के लिए बोलते हैं। तो उसने ये किया, उसने ये किया, आपस में लगे रहते हैं वो। तो बाकी जो काम करेगा वही जीतेगा। केजरीवाल को वोट देनी चाहते हैं। केजरीवाल ने सीवर, सड़क, रोड बहुत बढ़िया बना, इसलिए आप केजरीवाल की चाहते हैं, ना कांग्रेस की चाहते ना बीजेपी की। हम तो यार किसी को भी नहीं चाहते देखना। क्यों आप नहीं चाहते केंद्र में सरकार बने नई जो हमारा विकास करे? कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब करप्ट है। करप्ट है मतलब बीजेपी कांग्रेस जो भी अभी तक सरकारें रही सब फेक है। तो आप सब पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स ऐसी चीज है कि इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ देश को बर्बाद करने में लगी हुई है। तो आप अपने मत का तो इस्तेमाल करेंगे ना? मत का इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो कांग्रेस को चाहेंगे। कांग्रेस को जाएंगे। कांग्रेस के ऐसे कौन से काम रहे हैं पिछली सरकारों में जो जिसके हिसाब से आप वोट देंगे? या इस बार कौन से मुद्दे हैं आपके जिस पे? कांग्रेस के काफी काम रहे हैं, ऐसे तो बहुत काम रहे हैं, लेकिन इनकी तरह इन्होंने मतलब ये नहीं किया कि दिखाया नहीं कि हमने ये किया वो किया, ऐसे किया। कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब सेम का सेम है, एज इट इज है, सब सेम चल रहा है। आपके हिसाब से मुद्दा क्या है इस बार? किन मुद्दों के हिसाब से आप वोट करेंगे लोकसभा में? मुद्दा तो क्या ही है, मुद्दा बस यही है, जो भी अपनी जनरल प्रॉब्लम है, जो आम आदमी की प्रॉब्लम है, उनसे जाके पूछोगे तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर जवाब मिलेगा। मैं तो खैर मैं भी वो आम आदमी हूँ, लेकिन जो आम आदमी जो फेस कर रहा है उनकी अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो आज भी, क्योंकि सड़कों पे भिखारी दिखते हैं और फ्लाईओवर के नीचे मतलब पड़े रहते हैं, उन्हें सोने के लिए घर नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है। तो वो सब चीज़ पहले सॉल्व होना चाहिए, फिर आई थिंक उसके बाद कुछ देखा जाए। बाकी तो सब सेम ही चल रहा है। बाहर के लोग यहाँ पे आके व्यापार कर रहे हैं, और यहाँ के लोगों को कोई परवाह नहीं है। तो बाहर के लोग ज़्यादा मतलब यहाँ पे आगे व्यापार करके अपना सुख स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। यहाँ पे तो सब ऐसे ही चल रहा है। तो जो बाहर की कंपनियां हैं उन्हें मतलब बैन कर देना चाहिए इंडिया में? नहीं, बाहर की कंपनियां बैन नहीं करना चाहिए। बाहर की कंपनियों को बुलाओ, अच्छा है,
लेकिन यहाँ पे काम तो एटलीस्ट अपने उससे वर्करों से कराओ, अपने मतलब जो भी उनका डायरेक्टर एक्टर जो भी है वो सारे इंडिया के होने चाहिए ना। अच्छा, मतलब जो आपका कहना है कि जो ऊपर के पद हैं या जो मतलब मैक्सिमम कर्मचारी हैं वो भारत के होने चाहिए, ना कि विदेशी होने चाहिए। भारत के होने चाहिए, बिल्कुल। सर, लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया, आप किसे वोट देने वाले हैं इस बार? बीजेपी मोदी जी। क्यों मोदी जी को, क्यों राहुल गांधी को क्यों नहीं? क्योंकि वो उस लायक है ही नहीं राहुल गांधी। मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया है जो आपको बहुत सारे ऐसा काम किया है सर जो नहीं कोई सोच भी नहीं सकते। इस बार क्या मुद्दे होंगे चुनाव के? इस बार जो है जो भी सीट कटने वाली थी ना उससे और फुल बहुमत से जीतेंगे। मतलब आप कह रहे हैं जो पिछली बार सीटें नहीं मिली थी केंद्र सरकार को वो भी मिलेंगी इस बार बीजेपी को? इस बार फुल बहुमत आएगी। केंद्र में मोदी को देखना चाहता हूँ सर। मोदी जी को बिल्कुल मस्त मोदी जी अभी सरकार चला रहे, बहुत अच्छा। अनिल आतंकवादी को खोल कर सही ठोक रहे। मैं तो बिल्कुल कहता हूँ मोदी जी आए सेंट्रल में। मतलब पिछली सरकारों ने आतंकवाद पे वैसा काम नहीं किया जैसा अभी मोदी जी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं किया, इनको तो घर में घुस के मारे कांग्रेस वाले, तो फिर भी नहीं करेंगे। मोदी जी सही कर रहे हैं, बिल्कुल। हम तो जी मोदी के आदमी है, मोदी को वोट देंगे। मोदी को पहले दी थी, हम तो मोदी को वोट देंगे भैया। मगर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पे, मोदी जी पे, कि उन्होंने राफेल पे घोटाला किया है। वो गलत लगा रहे हैं भैया। हम तो बीजेपी के आदमी है, मोदी को वोट देंगे। पहले से हम तो मोदी के रहे हैं। बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? क्योंकि इस टाइम तो वही अच्छा कर रहे हैं ना, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो पहले प्रॉब्लम्स थी अब नहीं है वो। अच्छा, तो आप बीजेपी को वोट देंगी? हाँ जी। आप एक स्टूडेंट हैं आप? हाँ जी। तो क्या मतलब जो ये 10% आरक्षण, सवर्ण आरक्षण है, आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार का सही फैसला है? हाँ जी, बिल्कुल सही फैसला है। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, मतलब काम के आधार पे आप किसे वोट देंगे इस बार? किसी को नहीं, नोटा का इस्तेमाल करेंगे आप इस बार? क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है। किसी ने अच्छा काम नहीं किया आज तक, जो इतनी सरकारें रही इतने साल में? सरकारें काम तो करती हैं, लेकिन अपने देश जब इलेक्शन आता है, माहौल आता है, उस समय कोई भी पार्टी के हो वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर देते हैं। अभी पुलवामा हमले पर पूरा देश एकमत हुआ था, लेकिन उसके बाद अपने देश के लोग अभी 13 पॉइंट रोस्टर पे आकर के अध्यादेश ला करके कोर्ट का मजाक उड़ाते हैं, बार बार वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जो अध्यादेश लाइए 13 पॉइंट रोस्टर पे, वो गलत है, गलत है। अच्छा, तो क्या मतलब इस पर क्या मुद्दे क्या होंगे जो चुनाव? विकास होने चाहिए, कोई जाति का हो, उससे परे हट करके विकास की बात हो, लोगों के उत्थान की बात करें। तो ऐसे तो कई लोग कह रहे हैं कि मतलब केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बीजेपी ने अच्छा काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका काम सफल है और सही है, लेकिन अपने देश के अंदर देखा जाए तो जातीय धर्म से परे हट करके इन्होंने बार बार कोर्ट का मजाक उड़ाया, जिससे एक बहुत बड़े वर्ग जिसे कहते हैं स्वर्ण समुदाय, उसको नुकसान होता है, जो कि आज स्वर्ण समुदाय एक गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहा है। तो ये जो 10% आरक्षण सवर्ण समुदाय के लिए लाई है केंद्र सरकार, उस फैसले को आप कैसे देखते हैं? वो फैसले को सही देखते हैं, लेकिन उस फैसले के आड़ में ये 13 पॉइंट रोस्टर जो है उसको दबाने की कोशिश करेगा, उससे कोई हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को? कांग्रेस को ही? नहीं, कांग्रेस को। क्यों, कांग्रेस की पिछली सरकारों ने अच्छा काम नहीं किया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अच्छा काम किया होगा। मोदी जी को क्यों? तो ओनली हमारे पास वो है एक जो इस टाइम कुछ कर रहे हैं, अदरवाइज सब बैठ के सब खिलाने वाले और खाने वाले हैं, कुछ नहीं कर रहे। पिछली सरकारों ने काम नहीं किया कांग्रेस की? किया है, लेकिन अपने लिए ज्यादा किया, हमारे लिए थोड़ा कम किया है। ज्यादा डेवलपमेंट में है इसलिए। एक्चुअली एक्शन स्पीच सुनो लाउडर देन द वर्ड्स ना, उन्होंने करके दिखाया है, बोला है, सब कुछ हुआ है। बीजेपी राहुल गांधी तो आरोप लगा रहे हैं राफेल में घोटाला किया है, केंद्र सरकार झूठ बोलती है। बोलते रहे, बीजेपी करके दिखाएगी। बीजेपी करके दिखाएगी। बहुत घोटाले हो गए। टू बी ऑनेस्ट, मुद्दे कुछ भी हो, बट आई थिंक एवरीवन इज वर्किंग फॉर देमसेल्फ, तो आई विल थिंक अबाउट इट, बट मोस्ट प्रोबेबली नोटा। क्या महिला सशक्तिकरण भी इस बार एक मतलब कि वुमेन एम्पावरमेंट एक मुद्दा होगा इस बार? ऑब्वियसली वो तो हर बार होना ही चाहिए एक्चुअली में, बिकॉज इंडिया नीड्स इट। आई थिंक किस सरकार ने अच्छा किया है महिला सशक्तिकरण के लिए काम? पिछली कांग्रेस सरकारों ने या इस बार बीजेपी ने? आई थिंक बोथ आर क्वाइट ऑलमोस्ट इक्वल। हाँ, एंड आई ऑल्सो थिंक कि
वुमेन एम्पावरमेंट पे हाँ थोड़ा बीजेपी ने आई कैन से ज़्यादा काम करा है, बिकॉज जो स्कीम्स आई हैं एंड उसमें आई डोंट नो अबाउट द बेस वर्क कि उस पर एक्चुअली में काम हो रहा है नहीं, बट हाँ आई थिंक अगर पॉलिसी अनाउंस करने के मामले में तो ऑब्वियसली बीजेपी ने ज़्यादा काम करा है। अच्छा, मतलब जो महिला सशक्तिकरण, सुकन्या योजना वगैरह जो केंद्र सरकार लेके आई है वो ज़्यादा अच्छी योजना। बचाओ बेटी पढ़ाओ, एवरीथिंग, इवन इन स्पोर्ट्स ऑल्सो वुमेन को एम्पावर किया जा रहा है। आई थिंक वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट। बट बीजेपी को क्यों? मुझे पसंद है वो स्टार्टिंग से ही, और इस बार उसने बहुत अच्छे काम भी किए हैं इसलिए। कांग्रेस की पिछली सरकारों ने अच्छा काम नहीं किया? मेरे ख्याल से तो नहीं, बिल्कुल भी। अब क्या हो रहा है, जब क्या हमारा तो पता नहीं इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी तो कुछ नहीं पता। कुछ तो किसके काम अच्छे लगे आपको, पिछली जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं उसकी, या जो अभी बीजेपी की सरकार है? सही है, जो भी सरकार है सही कर रही है काम, बीजेपी भी सही कर रही है। मोदी जी को। मोदी जी को क्यों, कांग्रेस को क्यों नहीं? मोदी जी को देंगे। मोदी जी को ही देंगे। अच्छा काम किया मोदी जी ने? हाँ, अच्छा काम किया है। मोदी ने तो काम अच्छा ही किया है सर, मोदी जी तो करवा ही रहे हैं अच्छा काम जरा, तभी तो मोदी जी को वोट देंगे जरा। मगर राहुल तो आरोप लगा रहे हैं राफेल में घोटालेबाज सरकार है। राहुल को समझ ही नहीं है क्या आरोप लगाएगा वो। तो कौन से काम है जो मोदी जी के अच्छे लगे आपको? कौन से? सारे काम अच्छे लग रहे हैं जी। जो नोटबंदी की थी उससे देखो लोगों के पैसे निकल आए सारे, जो 2 नंबर के पैसे अंदर छुपा के रखे हुए थे सारे पैसे बाहर आ गए जरा। तो लेडीजों के पास पैसे काम नहीं आते थे, वो काम लग गए पैसे सारे जरा। मगर ऐसे तो कई सारे, एक बड़ा तथ्य है भारत का, देश का, जो कह रहा है कि मतलब कि उनका बिजनेस ठप हो गया। देखो ना, ठप नहीं हुआ जी, ये तो बिजनेस थोड़ा समय लगता है किसी चीज़ को सुधारने के लिए, तो सुधरेगा तभी काम बढ़िया बनेगा जरा। आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के लिए, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे अब आगे जैसे चुनाव की टाइम आ रहा है, मुद्दे में क्या रहेगा जरा? राम मंदिर मुद्दा है आपके? मंदिर मुद्दा है, बिल्कुल है। तो मोदी सरकार ने तो बोला था हम सत्ता में आएंगे तो फिर बना देंगे, 5 साल में नहीं बनाया उन्होंने। नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, राम मंदिर तो बनेगा ही, और वहीं पे ही बनेगा, वहीं बनना चाहिए राम मंदिर। राम मंदिर वहीं बनना चाहिए। और मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये तरीका निकाला है नया कि मध्यस्थता हो जाए, वो तरीका सही नहीं है आपके हिसाब से? कौन सा तरीका निकाला? सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया है कि मतलब मध्यस्थता की जाएगी इस मुद्दे पे, लोग अपॉइंट किए हैं तीनों पार्टी से। हाँ, तो क्या वो तरीका सही नहीं है? तो सहमति होनी चाहिए ना, सहमति होगी तभी बनेगा ना, झगड़ा तो हो नहीं सकता यार। तो ये था दिल्ली की जनता का मूड, जो लोकसभा चुनावों के तारीखों के ऐलान के बाद हमने आप तक पहुंचाया। ऐसी तमाम तारीखों की खबरों को जानने के लिए और लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन संग्राम के साथ शिवम मिश्रा, वीके न्यूज़, दिल्ली।